हिसाब से पूरी चीज कहीं ना बतानी कहीं पड़ेगी। नो लगा कि ज्यादा फेवर में बना दी भाई, यूं लगा भी जमा कति सब कुछ मामला जाट सारे सही थे, या इतना नेगेटिव नहीं थी, दुकान चढ़ी वो तो ये है। जब मैं एंडिंग में देखना बिल्कुल रोने वाला सीन आ गया था, बड़ा माटी के माँ माटी मिल गई, पवन के माँ पवन। तो यो गाना, यो आइडिया, ये गाया किसने है, लिखा किसने है? और दिमाग का सवाल ये है कि मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, हल्की सी बाइस तो है हम बिल्कुल। रोहिल जी चीर हरण मूवी के डायरेक्टर हमारे सामने, भाई साहब राम राम। राम राम भाई, जी आपके सारे दर्शकों ने भी आज हरियाणवी में राम राम जी। भाई। रोहतक में आ लिया स्क्रीनिंग, ये बिसार में आप आ रहे हो साथ में, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी दैट यू आर फॉलोइंग द फिल्म। थैंक यू सर। और ये मिराज सिनेमा वालों की को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को यहाँ प्रीमियर के लिए बुलाया। पर एक बात समझ में नहीं आती जी, ये सारे फेसबुक पर न्यू लिखे हैं कद आओगी फिल्म, कद आओगी फिल्म, कद आओगी फिल्म, और टिकट लेने जाते नहीं भाई। जब टिकट लेने नहीं जाओगे, देखोगे नहीं, तो 7 दिन में हट जाएगी। तो यो मौका है, जाके देख लो। सही बात है। हाँ, अच्छा कहाँ पे देखना जी? हरियाणा में पूरे लाग रही है भाई, रोहतक, जी पानीपत, सोनीपत, जी। हिसार, भिवानी, दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, ये तो याद से मेरे यूपी में मेरठ में भी लाग रही है। अच्छा इस हार में कौन सा थिएटर? मिराज सिनेमा में। मेरा सिनेमा। अच्छा भाई साहब, कड़वा सवाल ये है कि मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, हल्की सी बाइस तो है हम बिल्कुल। की घनी फेवर ले रखी है। मैं आज बस सच्ची सच्ची बता दूं इनको। बता दे भाई बायस है या हरियाणा के प्रति और मेरी हरियाणी कम्युनिटी के प्रति। जो बम्बई में जिन लोगों ने देखी है ना, वो कहते हैं कि आपकी फिल्म की खासियत ही है कि आपने हरियाणा के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बताया कौन है। आपने ज़बरदस्ती इसको इंटरनेशनल बनाने की कोशिश नहीं की कि बाहर की चीज़ों को ऐसे जोड़ दो। आपने वही पकड़ा जो हरियाणा में दिखाया जाता है। और आई थिंक इसीलिए लोग उड़ा जुड़ भी रहे हैं, उनको हरियाणा समझ में आया, हरियाणा का भाईचारा समझ में आया। और हाँ, आप जो बार बार जाट बायस के बारे में बात करते हो, उसका एक रीज़न ये भी उसका है कि क्योंकि यो आंदोलन जाटा का था, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी ज़्यादा बातें थी। जो यो गुजरा का होता या पटेला का होता या कापू जाति का या मराठिया का होता, तो उनके बारे में बता देता। तो हो सकता है एक बार ऐसा लगा कि जाटा, क्योंकि वो हिस्ट्री सारी बतानी पड़ेगी, जो बाहर का आदमी वो नहीं जानता इनने। कहीं ना कहीं नो लगा कि ज्यादा फेवर में बना दी भाई, यूं लगा भी जमा कति सब कुछ मामला जाट सारे सही थे, या इतना नेगेटिव नहीं थी, दुकान चढ़ी वो तो किसी। अच्छा, तो उसमें जो वो सारे के सारे जलानियाँ हैं जो आप अच्छा के अपने खाप पंचायती के हैं कि जो ये होया है इस दंगल, इसमें हम ये नहीं करना चाहते थे, ये जो हो गया है इसमें हमारा हाथ नहीं है। वो कहने का मतलब ये है कि सब ने मिलकर तो किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी का हाथ ना हो। और वो मेरे गाने में दिखा भी है कि न्यूनतम भी लोग उठा आए हैं, न्यूनतम भी आए हैं। और फिल्म के शुरू में ही आपने देखा वो सारे गाने आ रहे जाटा नूडल वो कर दिया, और मेरे से भी लोग पूछ रहे हैं बजाटो ने ऐसा क्यों कर दिया। तो जब दंगा होता है तो दंगा एक तरफ से तो हो ही नहीं सकता। मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि एक तरफी कम्युनिटी इन्वॉल्व है। पूरा आइडिया ये था फिल्म का कि होया क्यों, तो होया क्यों पे ज़्यादा जोर है। और उन दंगों को मैंने जानबूझ के काटा भी थोड़ा है, क्योंकि ताकि 10वीं 12वीं या छोटे वाले जो देखना हुए उनके दिमाग पे वो गंदा असर ना करे। इसलिए मैंने वो काट पीट की चीज़ें जो थी वो कम रखी हैं, इसलिए दंगे आपको ज़्यादा दिखते नहीं, उनका कारण दिखाई देता है। प्रश्न ये है, जब मैं एंडिंग में देखना बिल्कुल रोने वाला सीन आ गया था, बड़ा माटी के माँ माटी मिल गई, पवन के माँ पवन। तो यो गाना, यो आइडिया, ये गाया किसने है, लिखा किसने है? और दिमाग में आपका एक्चुअली जब हम जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके फैमिली वालों से मिल रहे थे जी, तो बेसिकली आप किसी भी घर पे जाओ, उन दिनों तो बहुत ही बुरा हाल था। और जैसे ही आप उनके बच्चों के बारे में पूछो तो सारे रोने लग जाते, बात ना करा करते ज़्यादा। और मेरी टीम जो थी वह इतनी दुखी हो ली थी 4-5 घर कवर करने के बाद ही कि उनसे बात नहीं करी, क्योंकि हम भी रोते रोते निकलते थे, वो लिपट के आपसे रोने लग जाते हैं। ये सच्चाई थी कि आप बीइंग ए ह्यूमैनिटी, बीइंग ए डायरेक्टर वहाँ पे गए, वहाँ पे जो महिलाएं बुजुर्ग जो रो रही थी, आप रोए हो वहाँ पे? भाई रुक ही नहीं सकता, आप फिल्म देख के नहीं सकते, तो मैं तो उनके लिए बैठा। हाँ, मतलब क्या होता है कि वो भावनाएं आप नहीं रोक सकते उनको। मैं फिल्म का एंड खुद नहीं देख पाता, मैंने इतनी बार देखा, मैं बाहर निकलाता हूँ लास्ट के टाइम पे। क्यों? मेरे को वो सारी चीज़ें याद आती हैं, वो सारे लोग थे। वो जो आप सवाल पूछना चाह रहे थे वो रह गया पीछे कि ये गाना कहाँ से आया। हाँ, गाना कहाँ से आया? गाना आया एक बहुत पुराना गीत है अपने यार, माटी के माँ माटी मिल गई पवन पवन के माँ, किसकी रह रुखाड़ी माली कोना फूल चमन के माँ। ये गाना है बेसिकली लक्ष्मी चंद जी का।
इफ अगर मैं गलती हो सकूँ मैं कई बार लेकिन मैं भूल जाता हूँ। अभी अकॉर्डिंग टू अपना ऐसा लगा अभी लक्ष्मी चंद जी का है। नहीं, लक्ष्मीचंद जी ने ही लिखा हुआ है पहले, और ये किस्सा वो है क्या ना, वो अपने राजा हरिश्चंद्र का उसमें से है, जो बालक चला जाता है। तो जब जिन भी फैमिलीज के घर गए ना, वहाँ इतनी एम्प्टीनेस थी, खालीपन था, जिन्हों कुछ नहीं दे रहा है। और ये गाना ना मेरे बालकपन से आप रेडियो पर सुना करते तो दिमाग में गूंजा करता मेरे। तो जब मेरी म्यूज़िक की सिटिंग चल रही थी, रोहित शर्मा है हमारे राइटर जिन्होंने पूरा गाना लिखा है, रीरोट किया, पहले 2 लाइन के अलावा उन्होंने लिखा है, और साधु तिवारी जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया है उन्हीं की आवाज़ है, उन्होंने ही गाया है इसको। उन्होंने गाना मेरे को रफ गा के भेजा था, वो सुनने के बाद मेरे को लगा किसी और से नहीं गवाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने पेन से गाया है वो पूरी फिल्म में उनकी भावनाओं के साथ सही जस्टिस करता है एक तरह से, तो इसलिए उनसे गवा दिया। डॉक्यूमेंट्री आपने जो बनाई है समाज के लिए बनाई है, नो प्रॉफिट नो लॉस एटलीस्ट हम मान के चलते हैं। अभी तक मैंने तो इसमें लगता नहीं कि आपने कहीं हल्का सा भी प्रॉफिट के आसपास भी पहुंचे होगे, कितनी सच्चाई है? नहीं पहुंचा, अभी तो नहीं पहुंचा, चांसेस भी कमी है। चांसेस भी कमी है। हाँ, बट वही जो आप कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट्री बनाने का आइडिया ये था कि ये बात लोगों तक आ जाए, सच्चाई सामने आ जाए। अगर वो हो गया तो ठीक है, मैं कमा के चुका चुका हूँ आधे से ज़्यादा, तो अब तो बहुत कम बचे हैं। मैंने मैक्सिमम जो लोगों से उधार लिया था वो चुका दिया है, अभी रिलीज़ के लिए उधार लिया वो चुक जाएगा। बट अच्छा लगे अगर लोग इसको देख लें और उससे जो पैसा है उससे चुका पाऊँ मैं, तो और खुशी मिलेगी। चलो, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता तो मैं कहूँगा भाई, बाट मत देखो कि है कि टिकट खरीदो और जाके देखो, और गांव का गांव जाओ, और घर की औरतां ने और बड़खान तो ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है फिल्म। क्योंकि आपके जो बच्चे घर में पढ़ते हैं उनको माँ ही पालती हैं, और जो वो शिक्षा देती हैं वही आगे काम आती है। मेरे को ऐसा लगता है मेरी माँ आज कौन है, पर ये जो मैं बना पाया हूँ वो मेरी माँ ने जो शिक्षा दी उसकी वजह से बना पाया हूँ जी। अच्छा, वो जपना नहीं, आश्रम 3 कब आ रही है सर? आश्रम 3 की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से ईयर एंड तक आएगा आश्रम 3, इस ईयर के एंड तक आएगा। हाँ, अच्छा जी, बहुत लंबा टाइम। बहुत लंबा टाइम। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई ये थी मूवी चीरहरण, और आज हिसार में रिलीज हुई है मिराज सिनेमा में। तो भाई यह वीडियो तो हमने किसी लागे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, रोना आवा है। हर दंगे का जो एंड है परिवार का एक सदस्य लेकर जाना है। भाई दंगा में ना ऐड हो, प्यार से रहो, मोहब्बत करो अपने घर के से, अपने परिवार से, अपने छोटे छोटे बालका से। आखिर में उनके आँखा में आंसू रह जे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की।